एक बार की बात है। एक दिन जब स्वामी विवेकानंद जी सुबह सुबह उठे तो उन्होंने करीब 3 घंटे तक ध्यान किया। ध्यान करने के बाद उन्होंने मठ में रह रहे छात्रों को बुलाया और योगा, समाधि आदि विषयों की जानकारी दी और शिष्यों से प्रश्न उत्तर किए। स्वामी विवेकानंद जी ने सभी से कहा, आप सभी जो भी कुछ पूछना चाहते हैं अभी ही पूछ लीजिए, कुछ समय बाद में ध्यान करूंगा। सभी ने विचार किया कि हमें एक वैदिक कॉलेज खोलना चाहिए। बातें चलती रहीं और फिर शाम हो गई। तब स्वामी विवेकानंद जी बोले, अब मैं एकांत में जा रहा हूँ, ध्यान करूंगा, मुझे कोई भी परेशान न करे। आप सभी इस बात का ध्यान रखना। उस रात करीब 9:20 टाइम हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी ने महासमाधि ले ली। मठ के सभी लोग जानते थे कि स्वामी विवेकानंद जी को इन दिनों नींद की बीमारी, डायबिटीज, अस्थमा जैसी बीमारियां हो गई हैं। ये बीमारियां लगातार परिश्रम करने से और 3-3 घंटे तक बिना कुछ खाने की वजह से स्वामी विवेकानंद जी को ये बीमारियां हो गई थीं। स्वामी विवेकानंद जी शरीर से बीमार हो गए थे, लेकिन वे मन से स्वस्थ और जागरूक थे। स्वामी विवेकानंद जी ने शरीर से खूब काम किया और आत्मा पर उससे अधिक काम किया। 40 वर्ष की आयु में स्वामी विवेकानंद जी जान गए थे कि आज मेरा अंतिम दिन है। उन्होंने अपनी मृत्यु की तैयारियां स्वयं की थीं। उनके जाने के बाद शिष्यों ने विचार किया कि सुबह स्वामी विवेकानंद जी योग और समाधि की चर्चा कर रहे थे और रात में ऐसी घटना घट जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। यही महापुरुषों की विशेषता है कि वे जाने से पहले समझा जाते हैं कि शरीर की बीमारियां वंशानुगत हो सकती है। कुछ शरीर की बीमारियां भाग्य से मिलती हैं, कुछ हमारी जीवन शैली की वजह से हो जाती हैं, लेकिन अंतिम समय की तैयारी हम अपने तप और योग साधना से कर सकते हैं। ये हमारे हाथ में होता है। दोस्तों, जब सेहत ठीक न हो तब भी निराश नहीं होना चाहिए। योग साधना और तप करते रहेंगे तो जीवन के अंतिम दिनों में मन विचलित नहीं होगा।